नमस्कार, मूवीज एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अल्काट्राज। ये एक बायोग्राफी मूवी है जो कि फ्रैंक मॉरिस नाम के व्यक्ति पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक मॉरिस होता है। फ्रैंक काफ़ी जेलों से भाग चुका है, इस वजह से उसे अमेरिका के सबसे खतरनाक जेल में लाया गया है। यहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग कर नहीं जा सका और यहाँ से भागने का कोशिश जिसने भी किया है वो सिक्योरिटी द्वारा मारा गया है। लेकिन इस मूवी में हम जानेंगे कि फ्रैंक अपने कुछ साथियों के साथ कैसे इस अल्काट्राज जेल से भाग गया। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फ्रैंक को देखते हैं जहां सिक्योरिटी गार्ड उसकी चेकिंग कर रहा होता है, क्योंकि जब भी कोई कैदी जेल में आता है तो उसकी तलाशी की जाती है कि कहीं वो अपने साथ हथियार तो नहीं ले आया। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है और यहाँ हम जेल के वार्डन को देखते हैं। वार्डन उसे कहता है कि पता है तुम इस जेल में क्यों आए हो, क्योंकि जब भी कोई कैदी अपने आप को होशियार समझने लगता है और उसे लगता है कि वो दुनिया के किसी भी जेल से भाग सकता है, तब उसका घमंड तोड़ने के लिए उसे अल्काट्राज लाया जाता है। और मुझे ये बात भी मालूम है कि तुम काफ़ी जेल से भाग चुके हो, लेकिन यहाँ से तुम नहीं भाग पाओगे। अब सारी ज़िंदगी तुम्हें यहीं रहना होगा। मेरे रहते हुए यहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका और ना ही भाग पाएगा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उसी समय फ्रैंक वार्डन की नेल कटर चुरा लेता है और इस बारे में वार्डन को पता ही नहीं चलता। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम फ्रैंक और वुल्फ को देखते हैं। दरअसल वुल्फ एक रेपिस्ट है और उसे भी अल्काट्राज में बंद किया गया है। वो फ्रैंक से कहता है कि मैं एक वेश्या की तलाश में हूँ और यहाँ उसका इशारा फ्रैंक की तरफ था। इस बात पर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वो वुल्फ को मारने लगता है। थोड़ी देर बाद हम फ्रैंक को लाइब्रेरी में देखते हैं, क्योंकि उसकी ड्यूटी लाइब्रेरी में लगी हुई है। यहाँ उसे एक कैदी मिलता है जिसका नाम इंग्लिश होता है। कुछ समय बाद हम दोनों को बाहर देखते हैं। यहाँ फ्रैंक उसे पूछता है कि इस जेल से कैसे भागा जा सकता है। तभी इंग्लिश बोलता है कि इस जेल से भागना नामुमकिन है। यहाँ पर एक गार्ड 3 कैदी पर नज़र रखते हैं। अगर मैं ये मान लूँ कि तुम गार्ड को चकमा दे दो तब भी तुम यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि ये जेल समुद्र से घिरा हुआ है और भागते समय हमें कोई ना कोई तो देख ही लेगा। इसलिए मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम यहाँ से भागने का विचार अपने मन से निकाल दो। अब रात के समय फ्रैंक के पास एक गार्ड आता है। वो बोलता है कि कल से तुम्हें लकड़ी काटना होगा और इसके बदले में तुम्हें पैसे भी मिलेंगे, क्योंकि यह हर जेल का नियम है कि वो अपने कैदी से कुछ ना कुछ काम करवाते हैं। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है और यहाँ वुल्फ फ्रैंक पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे बदला लेना था। पर वहाँ के गार्ड दोनों को पकड़ लेते हैं। अब दोनों को एक जैसी सजा दी जाती है। एक ऐसे सेल में बंद कर दिया जाता है जहाँ तो ना लाइट होगी और ना ही कोई सुविधा। क्योंकि फ्रैंक की गलती नहीं थी, इसलिए उसे अगले दिन छोड़ दिया जाता है और वुल्फ को अभी भी उसी सेल में रखा जाता है। उसके बाद हम डॉग को देखते हैं जो कि एक पेंटर होता है। एक दिन वार्डन डॉग की सेल में जाता है। वहाँ वो खुद की पेंटिंग देखता है तो उसे वो पसंद नहीं आता, इसलिए वो आदेश देता है कि डॉग की पेंटिंग पर बैन लगा दो। अब गार्ड आता है और डॉग से उसकी पेंटिंग के सारे सामान छीन लेता है। इस बात से डॉग काफ़ी दुखी हो जाता है, इसलिए वो अगले दिन अपनी उंगली को काट लेता है। वो ये सोचता है कि जब उसे पेंटिंग करने मिलेगा ही नहीं तो उसकी उंगलियों का क्या फ़ायदा। अब हम फ्रैंक को देखते हैं। वो देखता है कि कॉकरोच खिड़की के पास घूम रहा है। उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भागने का रास्ता निकाल सकता है, इसलिए वो वार्डन की चुराई हुई नेल कटर से खोदता है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है और यहाँ फ्रैंक अपने 3 साथियों के साथ बैठा होता है। वो उन्हें अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। रात में मैंने एक जाली देखी है जो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। हम वहाँ से भाग सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए और बदले में मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा। लेकिन वो लोग कहते हैं कि अगर हम वहाँ से खुदाई करेंगे तो गार्ड देख लेगा। तभी फ्रैंक कहता है कि हम कागज से नकली जाली बना देंगे। लेकिन फ्रैंक का दोस्त कहता है कि अगर हम इतना बड़ा सुरंग बनाएंगे तो कोई ना कोई हमें देख लेगा और ये काम एक दिन में नहीं होने वाला है। उसी समय फ्रैंक कहता है कि हम कागज को पानी में पिघलाकर नकली जाली बना देंगे और उससे हम पर कोई भी शक नहीं खाएगा। उसके बाद फ्रैंक कहता है कि हमें डमी चेहरा बनाना होगा और उसके सर पर नकली बाल लगाना होगा, ताकि गार्ड जब रात को पहरा दे रहा हो तो उसे हम पर शक ना हो। अब क्योंकि वो जेल समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए फ्रैंक अपने दोस्त को कहता है कि तुम जहाँ काम करते हो वहाँ काफ़ी सारे रेनकोट है, तो तुम उसे चुरा कर लाना, ताकि जब हम यहाँ से भाग रहे हो तो उसे लाइफ जैकेट के रूप में इस्तेमाल कर सके। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ फ्रैंक उस जाली को खोदना शुरू कर देता है। उसके पास चम्मच भी है, तो वो उसे गर्म करता है और फिर से खोदना शुरू कर देता है, क्योंकि इससे काम जल्दी होगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां फ्रैंक छोटा सा लोखंड का क्लिप लेकर जा रहा होता है, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेता है। तो वो कहता है कि कपड़े टांगने के लिए इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो गार्ड उसे क्लिप ले लेता है।
जब फ्रैंक अपने जेल में आता है तब हम देखते हैं कि उसने 2 और क्लिप चुराए थे और दूसरा वाला उसने अपने जूते में छिपा रखा था। उस क्लिप की मदद से वो उस जाली को हटाने में सफल हो जाता है और नकली जाली बनाना शुरू कर देता है ताकि वो उस नकली जाली को वहाँ लगा सके और जब भी गार्ड आए चेक करने के लिए तो उन्हें शक ना हो। और हम देखते हैं कि फ्रैंक ने डमी सर भी बनाकर रखा है। आज की रात फ्रैंक पहली बार जेल से बाहर जाता है। बाहर वो देखता है कि ऊपर की तरफ लोखंड की जाली बनी हुई है और जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है, यानी अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो उन्हें सबसे पहले इस लोखंड के रॉड को हटाना होगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फ्रैंक को उसके बाकी साथियों के साथ खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ पर फ्रैंक उन्हें बताता है कि कल रात को मैं जेल के बाहर गया था, लेकिन वहाँ पर लोखंड की जाली लगी हुई है और उसे हटाने के लिए मुझे तुम में से एक की ज़रूरत है और उसी के साथ मुझे एक वेल्डिंग मशीन की भी ज़रूरत लगेगी। अब रात हो चुकी है तो फ्रैंक अपने दोस्त के साथ उस जाली के पास जाता है और उसे खींचकर चौड़ा कर देता है ताकि उसके बीच से निकलकर वो और उसके साथी भाग सके। फ्रैंक वहाँ पर वेल्डिंग की मदद से रास्ता बना ही रहा होता है कि गार्ड को शक हो जाता है। इससे पहले कि वो उन्हें पकड़ लेता, दोनों अपने सेल में वापस लौट आते हैं। अगली सुबह वार्डन फ्रैंक के सेल में आता है और छानबीन करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे उस पर शक हो चुका था। उसे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भागने वाला है, लेकिन छानबीन के समय उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो सब वहाँ से चले जाते हैं। जाते समय वार्डन गार्ड से कहता है कि तुम इस पर नज़र रखना। अब इसी रात ये सब यहाँ से भागने का प्लान करते हैं, लेकिन फ्रैंक का एक दोस्त जो कि काफ़ी डरा हुआ होता है, इसलिए वो यहाँ से ना भागने का सोचता है। तीनों दोस्त मिलकर जेल के बाहर भाग जाते हैं और समुद्र के किनारे आकर जो उन्होंने रेनकोट से जैकेट बनाया था उसे फुलाने लगते हैं और उसकी मदद से वो सब तैरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब गार्ड राउंड मार रहा होता है तो वो फ्रैंक से कहता है कि फ्रैंक उठो, सुबह हो चुकी है, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा होता है। इसलिए वो उसके सेल के अंदर जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ तो फ्रैंक नहीं है बल्कि उसकी जगह डमी है। तो वो गार्ड तुरंत अलार्म बजाता है और हम देखते हैं कि उनको ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर, पुलिस और गार्ड्स भी जुड़ जाते हैं। वहाँ पर वार्डन भी होता है। उसका घमंड चूर हो चुका है क्योंकि उसके होते हुए इस जेल से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं सका, लेकिन फ्रैंक पहला ऐसा कैदी होता है जो कि यहाँ से एस्केप कर जाता है। इसलिए इस मूवी का नाम एस्केप फ्रॉम एल्केट्रास पड़ा है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वो वार्डन से कहता है कि डायरेक्टर के साथ आपकी मीटिंग है और साथ ही साथ उन्होंने आपको नौकरी से भी निकाल दिया है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको इसी प्रकार की और भी कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।